गाइस, आज हम देखते हैं यूज टू में विल बी यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट और उसी का एक पार्ट विल बी यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ हम देखेंगे विल बी यूज टू ऑब्जेक्ट को लेकर कर्ता किसी का आदि हो जाएगा, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन का आदि हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कर्ता को कुछ करने की आदत हो जाएगी, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन को करने की आदत हो जाएगी। इस सेंस में हम इसको देखेंगे। आपका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल बी यूज टू प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी यूज टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए देखते हैं कर्ता किसी का आदि हो जाएगा। हमने सेंटेंस यहाँ पर लिया, जैसे मान लीजिए राम दिल्ली का आदि हो जाएगा। राम दिल्ली का आदि हो जाएगा। मैं जो हूँ वो अंग्रेजी का आदी हो जाऊंगा, वह मैथ का आदी हो जाएगा, हम अंग्रेजी के आदी हो जाएंगे, वो पतंग का आदी हो जाएगा, मैं कार का आदी हो जाऊंगा। इस तरह से जो है सेंटेंस को हम लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे सेंटेंस को हम फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस हमारा रवि दिल्ली का आदी हो जाएगा। रवि will be used to Delhi। रवि दिल्ली का आदी हो जाएगा, यानी दिल्ली की आदत उसको पड़ जाएगी। मयंक टीवी का आदी हो जाएगा। मयंक टीवी का आदी हो जाएगा। मयंक यूज टू, मयंक विल बी यूज टू टीवी। पापा कार के आदी हो जाएंगे। पापा विल बी यूज टू अ कार। वह फूल की आदी हो जाएगी। सी will be used to flowers। इस तरह से जो है सेंटेंस आपके होंगे। कोई किसी चीज का आदि हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे स्ट्रक्चर से कि किस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको जो है लेंगे। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न से कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया राम मैच का आदी हो जाएगा। राम विल बी यूज टू मैच। राम मैच का आदी नहीं हो जाएगा। राम will not be used to match। क्या राम मैच का आदी हो जाएगा? will राम be used to match। क्या राम मैच का आदी नहीं हो जाएगा? विल राम नॉट बी यूज टू मैच। क्यों राम मैच का आदी हो जाएगा? वाई विल राम बी यूज टू मैच।
और कौन मैच का आदी हो जाएगा? हु विल बी यूज्ड टू मैच। तो इस तरह सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न से हम इसको करते हैं। अब आइए थोड़ा इस पार्ट को हम देखते हैं कि किस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम किया गया है। इसका सेंस होता है कर्ता कुछ करने का आदी हो जाएगा फ्यूचर में, सब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं मोबाइल चलाने का आदी हो जाऊंगा, मैं मोबाइल चलाने का आदी हो जाऊंगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग हमेशा किया जाएगा। आई विल बी यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल, मैं मोबाइल चलाने का आदी नहीं हो जाऊंगा। आई विल नॉट बी यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चलाने का आदी हो जाऊंगा? विल आई बी यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चलाने का आदी नहीं हो जाऊंगा? विल आई नॉट बी यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल। मैं मोबाइल चलाने का आदी क्यों हो जाऊंगा? मैं मोबाइल चलाने का आदी क्यों हो जाऊंगा? Why will I be used to operating mobile? कौन मोबाइल चलाने का आदी हो जाएगा? Who will be used to operating mobile? तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सेंटेंस को लिया और सेंटेंस को फ्रेम किया। अब आइए एक सेंटेंस देखते हैं, दोनों में लेकर के किस तरह से हम जो है इसको फ्रेम करेंगे। वह पतंग का आदी हो जाएगा। He will be used to kite. वह पतंग उड़ाने का आदी हो जाएगा। He will be used to flying kite. वह कार का आदी हो जाएगा। तुम कार के आदी हो जाओगे। You will be used to a car. तुम कार चलाने के आदी हो जाओगे। You will be used to driving a car. रिया अंग्रेजी की आदी हो जाएगी। रिया अंग्रेजी की आदी हो जाएगी। रिया will be used to इंग्लिश। रिया अंग्रेजी बोलने की आदी हो जाएगी। रिया will be used to
स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश। तुम मैच के आदी हो जाओगे। यू विल बी यूज्ड टू मैच। तुम मैच देखने के आदी हो जाओगे। यू विल बी यूज्ड टू वॉचिंग मैच। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। धन्यवाद।